आईटीएफ की बात कर लेते हैं। आईटीएफ में क्या है, देखो हम किसी भी फंक्शन का इन्वर्स ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं अगर वो रिपीटिंग है तो हम क्या करते हैं, हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो ग्राफ है उसको लिमिट कर देते हैं, यानी कि उसकी डोमेन को हम लिमिट कर देते हैं। जैसे कि साइन के लिए हमने -π/2 से लेके π/2 करा, तो उसमें जो इसका कर्व बनता है, सॉरी ये वाला कर्व जो बनता है, ये जो है वो फिक्स्ड हो जाता है। इसकी वैल्यूज़ मतलब इसके जो आउटपुट्स हैं वो फिक्स्ड हैं, मतलब अब वो रिपीट नहीं होंगे। तो ये हम करते हैं ताकि जो हमारा इन्वर्स है वो डिफ़ाइन हो जाए। तो इस चीज़ को याद रखना है, और ये रेंज और डोमेन है, इन्हें याद कर लेना है और कुछ नहीं है। बस इनकी प्रिंसिपल डोमेन हमेशा याद होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसको रेड से और एन से करा है हाईलाइट। अब हम बात कर लेते हैं कुछ, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, क्या है, साइन ऑफ साइन इनवर्स टी, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स का मतलब क्या होता है? साइन इनवर्स जो है वो एक मतलब क्या बोलते हैं, फिक्स्ड आउटपुट देगा जो कि रिपीट नहीं करेगा, और अगर वो रिपीट नहीं कर रहा है तो मैं डायरेक्टली उसका आंसर एक्स लिख सकता हूँ, ये बात याद रखो। लेकिन अगर मैं अंदर टी, अगर मैं साइन लिख दूंगा और साइन इनवर्स बाहर है तो ये तो रिपीटिंग वैल्यूज़ देगा, तो फिर हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं, इस तरीके से उसको याद करना है। तो भाई अगर मान लो कुछ आई गया तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है। जैसे एक एग्जांपल है cos tan का, तो अब ये उसकी प्रिंसिपल डोमेन में तो है नहीं, क्योंकि भाई तुम्हें पता है ना कि ये क्या है। ओके ठीक है, समझ गया। जैसे मुझे मालूम है ना पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, और ये 3 गुने से भी 3 गुने के आसपास है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो मैंने क्या करा, मैंने 3 गुना है ना, तो पाई का मल्टीपल देखो क्या है, 3 गुना ऑफ पाई, यानी कि 3 पाई से माइनस कर दिया और 3 पाई जोड़ दिया। तो अब ये जो पोर्शन है, ये तो जो हमारा साइन है, मतलब जो हमारा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी प्रिंसिपल डोमेन में लाई कर रहा है। तो बस ये लाई कर रहा है, और ये +3 है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पाई, फर्स्ट सेकंड पाई, और ये 2 पाई यानी कि थर्ड फोर्थ, और ये अगला वाला पाई, समझ रहे हो, यानी कि ये वाला पोर्शन जो होगा, ये वाला पोर्शन, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाता है कॉस, तो माइनस कॉस ये वाला एंगल। अब हम इसको डायरेक्टली आंसर में लिख सकते हैं, माइनस को बाहर निकालेंगे, पाई माइनस दिस, और फिर ये प्रिंसिपल डोमेन है, तो माइनस पाई माइनस tan -3x इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर क्या हो गया, पाई माइनस tan -3 पाई, इसका आंसर हो गया। बस ख़त्म कहानी, आगे बढ़ो। अब ये क्या है, कौन कौन सा फंक्शन, और एक बात हमेशा ध्यान रखना बिल्कुल हमेशा, कि अगर इन्वर्स के अंदर नेगेटिव साइन आ गया है तो उसको सबसे पहले बाहर निकालना, सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए हमारा। ओके, तो अगर साइन कॉसेक tan में माइनस है तो सीधे डायरेक्ट आएगा, लेकिन अगर कॉस सेक कॉट में है तो पाई माइनस में आएगा। ठीक है, ओके। अब ये वाले ग्राफ हैं, इनको याद कर लो। इसमें मेन चीज़ जो हमेशा रिवाइज करने वाली है, ग्राफ तो याद रह जाते हैं लेकिन रिवाइज करने वाली बात यह है इनके पॉइंट्स। इस पॉइंट पे पाई है, इस यहाँ पर देखो ये कहाँ पर पाई है, तो इन पॉइंट्स को याद रखना है। ओके, इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, ग्राफ का यूज़ होता है नंबर ऑफ़ सोल्यूशन फाइंड करने में। नंबर ऑफ़ सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, वो कहते हैं दो भाई ये दिस इज़ इक्वल टू दिस है, अब तुम बताओ नंबर ऑफ़ सोल्यूशन। तो मैं क्या करूँगा, इसका ग्राफ बनाया, इसका ग्राफ बनाया, नंबर ऑफ़ इंटरसेक्शन पॉइंट जो होंगे वो तुम्हें उसके सॉल्यूशंस देंगे। जैसे ये क्या है, पैराबोला बनेगा, और उसका वो है मॉड, तो ये ऐसे करके बनेगा, इसके 4 सॉल्यूशन आएंगे, करके देख लेना पता चल जाएगा। इसमें इसका इससे रहेगा, ठीक है। अब क्या है, अब मान हम बात करते हैं क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री का सम निकालना। साइन कॉस का π/2, कॉस tan कॉट का दिस, सेक कॉसेक का दिस। ओके, और ये एक और चीज़ है, अच्छी बात है, देखने वाली है। इसमें क्या है, मैं एक बार दिखा, ये देख लो, कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स है, यानी कि साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स है, यानी कि मैं साइन थीटा को डायरेक्ट एक्स लिख सकता हूँ। इसको मैं थीटा पढ़ूंगा तो ये cos 2 थीटा हो गया। अब मैं जब इसको खोलूंगा तो मैं साइन की टर्म में खोलूंगा, तो ये देखो ये मैंने खोला साइन की टर्म में, और मुझे पता ही है ये पूरा पोर्शन क्या है, ये तो एक्स है ना भाई, पूरा पूरा फंक्शन एक्स है, क्योंकि ये थीटा है ना, तो साइन थीटा बताइए एक्स होता है, तो ये एक्स स्क्वायर है। तो बस इस तरीके से साइन इनवर्स एक्स अगर कहीं भी लिखा हुआ आ जाए तो उसको थीटा की तरह कंसीडर करना है, अगर वो इसके अंदर आ गया है।
ठीक है। और अगर हम बात कर लेते हैं कि 1/x है तो साइन का कॉस डायरेक्ट बन जाएगा, कॉस का भी डायरेक्ट बन जाएगा, लेकिन टेन जो है वो कॉट देगा पॉजिटिव में। लेकिन जब नेगेटिव की बात आएगी तो एक चीज़ याद रखना, जब नेगेटिव की बात आएगी देखो पॉजिटिव तक तो सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे से काम करेंगे, लेकिन जब नेगेटिव आएगा तो दिक्कत होगी। तो नेगेटिव में क्या है, टेन जो है, टेन का ग्राफ बनता है इस तरीके से, लेकिन कॉट का ग्राफ बनता है इस तरीके से। समझ रहे हो ना, कॉट का ग्राफ में भी शायद ऐसा बनता हो, देख लेना कैसा बनता है। ये इस तरीके से बनता है लेकिन पॉजिटिव में ही बनता है। तो मैंने देखा जो टेन है वो कॉट के पाई पीछे है, ठीक है। अब मैं टेन को लिखना चाहता हूँ, समझ रहे हो ना, टेन को लिखना चाहता हूँ कॉट में, तो कॉट आगे आ गया है, लेकिन अब मुझे टेन तक पहुँचना है तो पाई माइनस करूँगा, तो मैंने वही करा है यहाँ पर। वैसे ही एक और केस है, कॉट को टेन में करना है तो हम ऑलरेडी आगे हैं, मैं पीछे गया, तो मुझे इसको कुछ ऐड करना पड़ेगा, तभी तो वापस वही वैल्यू बनेगी ना मैग्नीट्यूड में। वही करा मैंने, टेन 1/x प्लस पाई, ठीक है, समझ गए। अब हम बात करते हैं किसी भी कन्वर्जन IDF का, IDF में ही कन्वर्जन। अगर x पॉजिटिव है, वही फार्मूला वही है, अगर x पॉजिटिव है तो कोई हेटक नहीं है। अगर x पॉजिटिव है तो साइन इनवर्स दिस है, तो साइन थीटा को x लिखो। अब यहाँ पर तुम अपना ट्रायंगल बना लो वैसे ही करके, और कोई सा भी IDF डायरेक्ट निकल जाएगा उससे, तो बताइए कैसे निकलेगा। लेकिन अगर नेगेटिव आ जाएगा फिर क्या करेंगे, फिर कुछ नहीं करेंगे, हम ये वाला मेथड लगाएंगे, ये वाला, ये जो मेथड लगाया है वही बिल्कुल देखो एग्जैक्टली यहाँ पर लगेगा। क्या लगेगा, अब भाई यहाँ नेगेटिव दिक्कत कर रहा है तो मुझे बस नेगेटिव हटाना है किसी भी तरीके से। जैसे मैं वहाँ पर प्रिंसिपल डोमेन बना रहा था, मैंने क्या करा, मैंने माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी। अब बोलो, माइनस बाहर ले लिया, माइनस बाहर आ गया। अब ये जो देखो एक बात है भाई, -2 में अगर मैं माइनस माइनस कर दूंगा, अगर जैसे मान लो मेरे पास -2 है, इसको मैंने क्या करा, माइनस ऑफ -2 कर दिया, तो भाई ये वाला पोर्शन तो पॉजिटिव हो गया ना। वैसे ही मैं कह रहा हूँ ये पोर्शन x है, तो अभी भी तो ये पॉजिटिव हो गया, भले ही इसमें माइनस लगाए लेकिन उसके बाद ही तो हुआ है ना पॉजिटिव। तो ये चीज़ समझने वाली है यहाँ पर, जो कन्फ्यूजन बार बार क्रिएट कर सकती है। तो ये पॉजिटिव हो गया पोर्शन, तो बस अगर ये पॉजिटिव है तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगेगा, तो बस इसको ही लिखना है। देखो यहाँ पर भी माइनस में लिखा हुआ है, समझ रहे हो ना, तो इसको माइनस में लिखा, सारे फार्मूले में देखो आ गया माइनस में माइनस में माइनस, समझ रहे हो ना, इस तरीके से आएगा। माइनस माइनस काटने नहीं है, इस चीज़ को याद रखना। सही है, समझ गया। और एक चीज़ है जो इससे ही आई है लेकिन हमें डायरेक्ट याद करनी है, वो क्या है, ये जो साइन और कॉस के इन्वर्स हैं उसका आंसर सेम आएगा, 1 - x²रूट। ये याद कर लो क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा, इसको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि ये ऑलवेज एप्लीकेबल है, नो कंडीशंस, तो इसको याद करना पड़ेगा। और एक ये फार्मूला बहुत अच्छा है, जब भी कभी सवाल एडिशन के आ जाएँ ITF में, कभी भी सवाल आ जाएँ, सबसे पहले ये सोचो अगर मैं उनको 10 में बना सकता हूँ तो बना लो फटाक से। 10 में जैसे ही बनाओगे तुरंत तुम्हारे पास कंडीशंस हैं, तुरंत तुम्हारा आंसर डायरेक्ट से आ जाएगा, ये खास बात है। तो अप्रोच यही होनी चाहिए, किसी भी 2 ITF का एडिशन है या 3 का भी है तो पहले 2 का निकाल लो, उसका फिर उन दोनों का निकाल लो, फिर इसका जो प्रोडक्ट आए इसका इससे एडिशन कर देना, उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो आंसर हो जाएगा। इस तरीके से तुम कर सकते हो। इसमें क्या करना है, ये देख लो, जो कंडीशंस लिखी हुई हैं उसी हिसाब से चलना है। x y नेगेटिव होंगे, इन दोनों का मल्टीपल नेगेटिव होगा, तो तुम्हारा सिंपली tan a + b वाला फार्मूला ही लगाया गया है और कुछ नहीं करा है इसमें, वो लग जाएगा। और अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव, समझ गए। मतलब दोनों डिजिट्स अगर पॉजिटिव हैं तो फिर ये, दोनों नंबर अगर नेगेटिव हैं तो ये, बाकी इन दोनों का मल्टीपल तो तुम्हें पता ही है ना, माइनस माइनस का भी प्लस होता है, प्लस प्लस का भी प्लस होता है, ठीक है। माइनस में कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम फार्मूला है, बस मैं क्या करूँगा, इसको इसके अंदर डाल दूंगा तो ये -y बन जाएगा, -y बन गया तो फिर से वही सेम फार्मूला आ गया, बस ख़त्म कहानी, आगे बढ़ो। ये देखो सिंपल से फार्मूले हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, बस अप्रोच होनी चाहिए कि किस तरीके से फार्मूले को देखा जाता है। ये क्या लिखा है, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y, मैं इसको साइन a + b पढ़ लेता हूँ, a + b, साइन a + b, साइन a + b का फार्मूला क्या होता है, साइन a cos b, cos a sin b, तो साइन a cos b प्लस cos a प्लस cos a sin b, ख़त्म। ये देखो वैसे ही माइनस लगाया है तो माइनस आ गया, cos a प्लस cos b का क्या होता है, माइनस लगता है बीच में और cos a cos b लगता है, तो cos a cos b
साइन है साइन भी माइनस के साथ, क्योंकि देखो कॉस के संग में एक्स है तो यहाँ पर डायरेक्ट लग रहा है। अगर यहाँ पे कॉस कॉस है, मुझे साइन लिखना है तो फिर मैं इस फॉर्म में लिखूँगा। यहाँ साइन साइन है, मुझे कॉस लिखना है तो फिर मैं इस फॉर्म में लिखूँगा। समझ गए? हाँ, ओके। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसको याद रखना है कि ITF जब भी सवालों में सबसे पहले हमें चेक करना है कि ऑब्जर्वेशन करनी है हमें कि जो हमें एक्स गिवन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि अगर पॉजिटिव है तो मैं सारे फार्मूले अपने डायरेक्टली लगा लूँगा, लेकिन अगर नेगेटिव आ जाएगा तो फिर मुझे सॉल्व करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव है तो मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऊपर ऊपर से ही सवाल हो जाएंगे डायरेक्टली। ठीक है, अगर ITF को नंबर्स में चेंज करना है, समझ रहे हो, तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ क्या बोल सकता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों तरफ साइन ले लूँगा, दोनों तरफ टेन ले लूँगा, दोनों तरफ कॉट ले लूँगा। इस तरीके से ITF इक्वल्स टू नंबर, तो मैंने दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्री ले ली कोई सी भी। ठीक है, और जब भी समेशन ऑफ सीरीज़ के क्वेश्चन आएंगे उसमें हमेशा हमें कोशिश करनी है कि tan A माइनस tan B का फार्मूला बन जाए, यानी कि ये वाला फार्मूला बन जाए, x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई, क्योंकि इसका फार्मूला क्या, जब ये खुलता है तो क्या बनेगा, ये बनेगा। और जब ये इनफाइनाइट टाइम तक जुड़ते चले जाएंगे तो ये जो है वो नेगेटिव वाले से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कट कट के केवल 2 ही टर्म बचेंगे हमेशा। सही है, जैसे एक ये सवाल देख लो, इसमें क्या है 1 बाई, तो जैसे ये सवाल है, इसमें क्या करना है हमें, ये हमें गिवन है, इन्होंने हमसे इन्फिनिटी तक बोला है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, एन कर दो उसे। क्यों कर दो, जब हम इसको खोलेंगे तो हमें एन से फ़ायदा होगा। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, इस वाले 1 को प्रिजर्व कर लो, इसको साइड में कर दो, क्योंकि हमारे फार्मूले में 1 हमें चाहिए। ठीक है, अब जितना भी पोर्शन बच रहा है उसको एक तरफ कर दो, उसको फैक्टराइज कर दो। उसको फैक्टराइज इस तरीके से करो कि उनका जो मतलब डिफरेंस जो होगा वो 1 बनेगा, जैसे कि वो ऑलरेडी ऊपर है, तो यहाँ पर मैंने देखा तो वो 1 बन गया। बस ये वाला देखो, ये देखो फार्मूला बन गया, a माइनस बी 1 प्लस ए बी, ये देखो यहाँ पर ये फार्मूला बन गया, तो ये सेम फार्मूला बन गया है। अब मैंने इसको क्या करा, खोल दिया, अब k आ गया, अब 1 से लेके n तक मुझे डालना है, तो मैंने जर्नल टर्म लिख दी है। अब देखो वही हुआ, इससे ये कट गया, उससे ये कट गया, और ये कटते चले गए, केवल ये टर्म बचा और ये टर्म बचा, तो इन दोनों को मैंने लिख दिया। अब n को मैंने इन्फिनिटी डाल दिया और सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया। अब लास्ट में कुछ ये फार्मूले हैं, इनको बस याद करना है और कुछ नहीं करना है, इन्हें एक बार देख लो, इन्हें इसी तरीके से याद करना है। जैसे देखो क्या है, ये क्या फार्मूला है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस ए। ठीक है, मतलब साइन एक्स कॉस एक्स, 2 भी लगा हुआ है, ये किसका फार्मूला होता है, साइन 2a का होता है, साइन टू एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये देखो वहीं पे है, बिल्कुल उससे रिलेट कर लोगे। ये क्या है 2x बाई 1 प्लस एक्स एक्स, तो ये क्या है 2 tan इनवर्स x, मतलब 2 tan x का फार्मूला है, tan 2x का फार्मूला है। ठीक है, वैसे ये हो गया यहाँ से। वैसे ही देखो ये भी है, देखो ये क्या है 3 ऑफ साइन एक्स, तो तुम्हें बताइए ये किसका फार्मूला होता है, साइन 3x का फार्मूला बताया था ना, 3x माइनस दिस, तो वैसे ये हो गया इसको, और tan 3x का फार्मूला है ये, और ये क्या है, ये cos 2x का फार्मूला है, ये क्या है tan 2x का फार्मूला, और ये है cos 3x का फार्मूला। तो इस तरीके से सारे फार्मूले याद कर सकते हैं बस, और इनकी एक स्पेसिफिक डोमेन होती है, उसी डोमेन में अगर तुम्हारा एक्स है तभी ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा, वो मैं यहाँ नीचे लिख दूंगा बाद में, उसको बाद में पढ़ लेना।